सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 9 दोस्ती का हाथ पढ़ेंगे। यह मौखिक पठन है। इस पाठ में आशु नाम का एक लड़का है जो बोल नहीं पाता था। मोहल्ले के लड़के उसके साथ खेलते भी नहीं थे। एक दिन आशु पार्क में बैठा था। उसने देखा एक छोटा बच्चा पार्क में पानी से भरा एक गड्ढा के तरफ जा रहा था। आशु ज़ोर से चिल्लाना चाहा, उसकी आवाज़ नहीं निकली। जब आशु उठकर गड्ढा तक गया तब तक वह बच्चा गड्ढे में गिर गया। यह देखकर अचानक आशु चिल्लाया, बचाओ बचाओ। पार्क में लोग दौड़कर आए और उस बच्चे को गड्ढे से निकाला। इस प्रकार आशु ने उस बच्चे की जान बचा ली। मोहल्ले के लड़के ने आशु से माफ़ी मांगी और दोस्ती कर ली। तो सब बच्चे अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक निकालेंगे, उसमें आज का डेट डालेंगे। आइए पाठ पढ़ते हैं। आशु का परिवार रामबाग मोहल्ले में रहता था। आशु बोल नहीं पाता था। एक दुर्घटना में उसकी आवाज़ चली गई थी। मोहल्ले के लड़के उसे चिढ़ाते थे। वे आशु के साथ खेलते भी नहीं थे। एक दिन आशु पार्क में गुमसुम बैठा था। उसने देखा कि एक नन्हा बच्चा पार्क में उस ओर बढ़ रहा था जिस ओर एक गड्ढा खुदा था। गड्ढा गहरा था और उसमें बरसात का पानी भरा था। आशु ने वहाँ खेलते लड़कों को पुकारा, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकली। तब तक वह बच्चा गड्ढे के बिल्कुल किनारे तक जा पहुँचा। आशु ने ज़ोर से चिल्लाना चाहा, उसकी आवाज़ फिर भी नहीं निकली। आशु उठकर गड्ढे तक गया, लेकिन तब तक वह बच्चा गड्ढे में गिर पड़ा। बच्चे को गिरता देख अचानक आशु के गले से तेज़ आवाज़ निकली, बचाओ बचाओ। पार्क में मौजूद लोग भागे भागे आए और उस बच्चे को गड्ढे से निकाला। इस प्रकार आशु ने उस बच्चे की जान बचा ली। मोहल्ले के लड़कों ने हैरानी से आशु की ओर देखा। ईश्वर की कृपा से उसकी आवाज़ लौट आई थी। बड़ों ने आशु को शाबाशी दी। मोहल्ले के लड़के आशु के साथ किए गए व्यवहार पर शर्मिंदा हुए। उन्होंने आशु से माफ़ी मांगी और उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। आशु ने उन सभी को गले से लगा लिया। इस पाठ को आप लोग घर में दोबारा पढ़ेंगे और कठिन शब्दों को 3 बार कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।